हेलो जय हिंद एवरीवन। ओके, तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका। देखो, हम अभी तक क्या कर चुके हैं, अपने फिलिप्स की सीरीज को कवर कर चुके हैं। आप जाके देख लो, मैंने क्या किया है 2020 से लेके 2025 तक जितने भी फिलर्स आए हुए हैं, जितने भी फिलिप्स आपके आए हुए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, देखो इंग्लिश में बेसिकली ये होता है गाइस कि सीडीएस और एनडीए के पेपर में और सीपीएफ में भी एज वेल जो 25 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते हैं, एवरीवन नोज, राइट, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। और हमें पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पीवाईक्यू से, तो आपको आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, राइट। तो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश रिवीजन सीरीज। हमने पूरे फिलिप्स कवर किए हैं, आप देख के आओ एक बार, उसके बाद इस एरर की सीरीज को आप ज्वाइन करो। आज हम 2021 के 2021 के सीडीएस के 1 एंड 2 के दोनों के कॉमन एरर को करने वाले हैं। अब हम कॉमन एरर की सीरीज चलाएंगे, एक हफ्ते में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। फिलिप्स हम खत्म कर चुके हैं 2020 से लेकर 2025 तक, कॉमन एरर हम 2021 से लेकर 2025 तक करेंगे, राइट। एंड आई मेक श्योर दैट कि जब आप ये सीरीज खत्म करेंगे ना, वो फिलिप्स वाली कॉमन एरर वाली, आपको ग्रामर में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसके बाद हम vocab का सेक्शन लेंगे, कॉमन एरर की जैसे ही सीरीज खत्म होगी हम vocab की तरफ चलेंगे। डेफिनेटली वी विल फिनिश दिस गेम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज। मैं गारंटी देता हूँ, आप एग्जाम में बैठोगे आपको मजा आएगा। भाई जब मैंने एग्जाम दिया था तो शुरू में मेरे एग्जाम्स क्लियर ही नहीं हो रहे थे, राइट, बट मैंने एनालिसिस किया पेपर का। वो एनालिसिस आपको मेहनत ना करनी पड़े उतनी, तो मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं ये कोई लंबी लंबी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपके रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। आपको जीएस भी पढ़नी पड़ती है, और उसके टॉपिक्स भी मैं ला रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ वीडियोस में, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, राइट। तो वो चीज़ है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास को, ओके। तो देखो, ये 10 क्वेश्चन है पहले पेपर के, इसके बाद हम दूसरे पेपर के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, वो तो मैंने इसलिए लगा रखे हैं, ये मैंने इसलिए लगाए ताकि आपको बिलीव हो कि क्वेश्चन राइट है, ओके, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब आप लोग एरर कैसे फाइंड करते हो, पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन, अगर हमें दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो हम क्या देखते हैं, पहले हम सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस करेक्ट है, फिर वर्ब चेक करेंगे, फिर प्रपोजिशन चेक करेंगे, राइट, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगी हुई है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले देखो वर्ब, ठीक है, ही हैड बीन डूइंग, ओके, ठीक है भाई। तो जॉब, ये पार्ट में कोई गलती नहीं है, ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब देखो ये जो ड्यूरिंग है ना, ये क्या बता रहा है, ड्यूरिंग क्या बता रहा है गाइस, कि जो काम है वो पास्ट में करता था, ठीक है, पास्ट में करता था। बट हैड बीन डूइंग आएगा इसके साथ, ये नहीं है, ठीक है, हैड बीन डूइंग। तो जब कोई घटना, जब कोई इंसिडेंट पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करते, क्या करते हैं, पास्ट सिंपल यूज करते हैं, राइट, पास्ट सिंपल। तो क्या आएगा, ही he did he did the job, he did the job of a physician during the 1990s। हेड भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आता है जब हम पास्ट में कोई चीज खत्म ही हो चुकी हो, समझ रहे हो। हैड बीन डूइंग क्या बताता है कि वो काम चल रहा था उस टाइम पे, क्या चल रहा था, पास्ट का कॉन्टिन्यूस चल रहा था, बट वो खत्म कर चुका है। ड्यूरिंग क्या बता रहा है, खत्म कर चुका है, समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डिड, पास्ट सिंपल आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी, नो एरर। ये तो बहुत ईजी है, कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना। क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो दो वर्ड होते हैं, प्रेफर
प्रेफर आए या प्रेफरेबल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के साथ फिक्स प्रोपोजिशन क्या होती है? टू। क्या प्रोपोजिशन फिक्स होती है? टू। राइट, समझ गए? ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं। ओके, तो वर्ड चाहे प्रेफर आए या प्रेफरेबल आए, फिक्स्ड प्रोपोजिशन क्या होती है? टू। यहां देखो, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड, तो सैड है पास्ट है, प्रेफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, मतलब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? कॉफी नाउन आ गया, देन नहीं आता, प्रेफर के साथ क्या आता है? टू। करेक्ट है सी पार्ट में, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट प्रेफर वाला? ओके, नेक्स्ट चलें। ये इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी मैंने दे रखी है, पीडीएफ में ऑफिसर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, ऑल दैट गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड। नो एरर। बहुत इजी है भाई, ये तो कई बार भी आ चुका है। क्या है? ऑल दैट गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड। फिक्स्ड फ्रेज है ये, इडियम है। इसका मतलब क्या होता है कि सभी चमकती चीजें क्या नहीं होती हैं? सोना नहीं होती हैं। क्या होती हैं? सभी चमकती चीजें सोना नहीं होती हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। फिक्स्ड है, इज आता है क्योंकि ये ऑल जो है वो सॉरी अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए इज आता है। फिक्स्ड है, इडियम से, ठीक है? इडियोमेटिक एरर आती है हर साल, ही एक ना एक इडियोमेटिक एरर आती ही आती है। तो ये एक बार फिलिप्स में भी ये पूछा गया है, इज आता है, आन नहीं आता है, ठीक है? फिक्स्ड एरर है, सी ऑफ पार्ट में एरर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्पीसीज इज कंसीडर्ड एंडेंजर्ड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। स्पीसीज कंसीडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। प्रपोजिशनल एरर है, ये भी बता दिया मैंने, अब आप बता दो। यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस देख लो भाई, ये देखो, ये है, a species is considered endangered when it is in a very high risk of extinction in the world। क्या एरर है आप बताओ? अच्छा ये ओके, देखो क्या आता है, एक इडियम होता है एट रिस्क। क्या होता है? एट रिस्क, एट रिस्क। तो अब देखो, अ स्पीसीज इज कंसीडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क। तो क्या नहीं आता है? इन नहीं आता है, क्या आता है? एट अ वेरी हाई रिस्क। एट रिस्क होता है, इन रिस्क नहीं होता, एट रिस्क। समझ गए? क्लियर हुआ सेंटेंस? क्या होता है? एट रिस्क, एट रिस्क, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ देखो, फिफ्थ ये, अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, हमारी सबसे बड़ी ग्लोरी यही है, इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। अब हमें क्वेश्चन देखा भाई, हमें कोई एरर तो दिखी नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें सेंटेंस को देखना है, टेंस सही लगा हुआ है, वर्ब सही लगी हुई है, प्रपोजिशनल सही है, तो पहले टेंस देखो। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, ठीक है, इज ओके, नॉट इन नेवर फॉलिंग, ठीक है भाई, बट इन राइजिंग। देखो यहाँ पे ये राइज क्या कर रहा है? जिरंड का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, जिरंड हमेशा नाउन चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट लेता है नाउन, तो जिरंड वर्ब को नाउन बना दिया गया है, ठीक है? ये फिलिप्स में सॉरी कई बार पूछा गया। ओके, एवरी टाइम बी फेल, ये क्या है? एक एक ये प्रोवर्ब है। क्या है? कहावत, ठीक है? और यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है? और यूनिवर्सल ट्रुथ या कहावतें जो होती हैं, वो क्या होती हैं? वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? हमारी सबसे बड़ी ग्लोरी यही है कि नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम बी फॉल। फेल, जब हम गिरते हैं हर बार, तो लेकिन हम उठते हैं गिरकर, वो हमारी सबसे बड़ी ग्लोरी है। समझ गए? तो ये कहावत है, कहावतें जो होती हैं वो प्रेजेंट में लिखी जाती है। अब देख लो आप कि पास्ट में
ये फ्यूचर में कोई वर्ब है, ये है भाई फेल है, क्या आएगा वी फॉल, क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है, समझ गए? तो सी ऑप्शन इसका है। ओके, सिक्स देखो, लैंग्वेज इज एन इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। कहाँ एरर है? ठीक है, देखो लैंग्वेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, एन इसेंशियल क्या है? एडजेक्टिव। मोड्स क्या है? मोड्स क्या है? नाउन। कैसा नाउन? प्लूरल। अच्छा, ये एन जो आर्टिकल है ये किसके लिए आया है? इसेंशियल, ये प्रपोजिशन है, ये इसका नाउन है, ये तो अलग हो गया। ठीक है, ओके, ये एन आर्टिकल है, किसके लिए आया है? मोड्स के लिए, मोड्स नाउन है। ठीक है, लेकिन ए या एन आर्टिकल जो होता है वो अपने, वो तो सिंगुलर नाउन लेता है, क्योंकि ये और एन सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन लेता है। ठीक है, तो मोड्स कैसा नाउन है? प्लूरल। तो एन आता है, आया इसके लिए, तो क्या चाहिए हमें? एन हटा देना? नहीं भाई, क्या हमें हटाना? एस। क्या चाहिए हमें? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंगुलर नाउन। क्या चाहिए? सिंगुलर नाउन। ठीक है, समझ गए? क्या आएगा? एन एसेंशियल मोड, मोड्स नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ सेंटेंस? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलें, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके, अगला सेंटेंस देखो, द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। अच्छा, यहीं देख लो आप। ओके, ये है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है गाइज। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लो। गजब का रिवीजन आपका चल रहा है इंग्लिश का, मिस मत करो गाइज। ठीक है, और मैं जीएस के टॉपिक्स भी ला रहा हूँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बता दो कि इस कॉमन एरर की सीरीज के बाद आपको कौन सी सीरीज चाहिए इंग्लिश ग्रामर की पीवाईक्यू का, पिछले 5 साल के, वो मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे वोकैब हो गया या रीडिंग सेक्शन हो गया, उसकी भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। देखो इंग्लिश की उतनी ज़्यादा क्लासेस कोई लेता नहीं है इस प्रकार से पीवाईक्यू का। ठीक है, तो मैं वो चीज़ आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको चीज़ें लगें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेवन, the matter was being resolved after long deliberation among the members of the team। देखो यहाँ पे एक कॉमन एरर आती है, क्या आती है कि अमंग की जगह ये क्या दे देते हैं? बिटवीन। बिटवीन आता है दो के लिए, अमंग आता है दो से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ द टीम, अमंग, ठीक है, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, द मैटर वॉज बीन रिजोल्व, भाई वॉज बीन रिजोल्व, ये कैसा बहाना है? या तो आता है हैज बीन, सॉरी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, दो होती है, वॉज बीन क्या होता है? गलत हो गया ना भाई, गलत है, क्लियर है, गलत है। ठीक है, क्या हो गया? वॉज रिजॉल्व, वॉज की बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ सेंटेंस? ये इर्द देखो, केयर हैज बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट। केयर हैज बीन टेकन, ठीक है, सिंगुलर, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द, किसकी सेफ्टी सिक्योरिटी? पार्टिसिपेंट की। क्या बता रहा है? स्पेसिफिक। और जब भी कोई चीज स्पेसिफिक बता दे तो क्या आता है? आर्टिकल द। तो टू द एंश्योर से एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट, क्या आता है? पार्टिसिपेंट, स्पेसिफिक है तो द। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो, लास्ट दो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इस कंसीडर्ड, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बना है, किसी के द्वारा कंसीडर किया होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी वन ऑफ, भाई मिल गया, पहली बार में पढ़ते ही मिल गया। वन ऑफ के बाद क्या आता है? नाउन, प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। कितनी बार हमने फिलअप्स किए हुए हैं आप देख लो गाइस, उसमें बहुत सारी यही यही सेम 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 एरर। वन ऑफ द, क्या आएगा? सिंबल्स, प्लूरल। ठीक है, it is still true that
It is still true that the Indian economy is dependent on monsoon. क्या आएगा? It is still true that the Indian economy dependent on, ठीक है, on आता है depend के साथ, तो क्या आएगा? The monsoon. मानसून, क्योंकि जब भी मौसम के बारे में बात होती है तो स्पेसिफिक बात होती है, तो द मानसून, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑन द मानसून। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये क्विक रिकैप मैंने बनाया है आपके लिए। प्रेफर के साथ देन नहीं आता है, टू आता है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर, सिंबल्स, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ प्रेजेंट टेंस आता है, हमने एक सेंटेंस किया हुआ है, नाउन स्पेसिफिक आता है तो 10 आर्टिकल आता है, और एट रिस्क होता है, इन रिस्क नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? एट रिस्क। ये एक एग्जाम के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 16 मिनट हो चुके हैं, तो हमें दूसरा पेपर भी करना है। ठीक है, ओके ओके। तो ये दूसरे पेपर के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। देखो, सीडीएस 1 के खत्म हुए, अब 2 के करने वाले हैं हम, राइट? 2021 के 2 के। तो पहला क्वेश्चन देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या? एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन है? एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। जूम कर दूं? एक सेकेंड रुको, जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब देखो। ठीक है, क्या है? एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। भाई, जब सेंटेंस क्या है, इज आ गया है, तो तुम डिडंट क्यों लगा रहे हो? पास्ट क्या आएगा? डोंट हैव। क्या आएगा? डोंट हैव। तो कहाँ गलती है? बी पार्ट में। ओके, डोंट आएगा तो सेंटेंस का बहुत सारा एरर आता है। ठीक है, 22 देखो, लावान्या hasn't gone to work yesterday। हिंट मिली? क्या मिली? यहां देख लो, क्या मिली? yesterday। yesterday मिली। yesterday में क्या बताता है? yesterday हमें बताता है कि घटना कहाँ की है, घटना कब की है? पास्ट की। ये hasn't क्या बता रहा है? प्रेजेंट में। तो हमें चाहिए क्या? चाहिए क्या? हमें चाहिए पास्ट। तो क्या आएगा? डिड नॉट गो। और yesterday के साथ क्या आता है? सिंपल परफेक्ट। सिंपल परफेक्ट याद रहेगा, yesterday। ठीक है, बता रहा है पास्ट की घटना, तो डिड नॉट गो, पास्ट आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गए? ये इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर नहीं पाओगे गारंटी। लुक, द बॉय ओवर देयर बियर्स द सेम स्वेटर एज यू। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दो वर्ड होते हैं, लुक और एक होता है लिशन। जब ये वर्ड दिख जाए ना, ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, इनके साथ क्या आता है? प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट नहीं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये बताते हैं कि घटना कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। ओके, तो लुक, द बॉय ओवर देयर नॉट बियर्स, इज वियरिंग। क्या वियरिंग? इज वियरिंग। लुक और लिशन, जैसे मुझे लिशन। ओके, द बॉय ओवर देयर इज वियरिंग, नॉट वियर्स। क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस में। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन चले। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट चलो। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स। मिल गया हमें हिंट। क्या मिला? पास्ट 3 आवर्स। पिछले 3 घंटे से खेल रहे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, कोई दिक्कत? मिल गई हिंट हमें, तो ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं आपको जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें करना है। ओके, मैं 20 मिनट में क्योंकि ख़त्म भी करना है इन चीज़ों को, इस वजह से। देखो 28, व्हेन सी हर्ड द न्यूज़। न्यूज़ कैसा है? ये पीवाईक्यू में पूछा गया, न्यूज़ कैसा है? सिंगुलर
noun. Okay, the news she has not been very pleased when she heard. क्या दिखा रहा है? पास्ट. अभी हम ऊपर सेंटेंस करके आए हैं. कौन सा सेंटेंस हमने किया है? कौन सा किया था? ये वाला. ठीक है, कि जब आप यस्टरडे बता रहे हो तो पास्ट आएगा. सेम इसके इसमें भी क्या बता रहा है? यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट. ठीक है ना? तो क्या आएगा? हैड बीन. हैड नॉट बीन. हैड नॉट बीन पास्ट. ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट देखें. ये इसकी एक्सप्लेनेशन. ये देखो, इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट. यार ये बहुत ना, मतलब मुश्किल सा था थोड़ा. ठीक है, ये बिगिंस नहीं आएगा. ये आप लोग करो. मैं चाहता हूँ ये आप लोग करो. ठीक है, ये आप लोग करना. ये क्वेश्चन आप लोग करो. मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है. मतलब इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है बेसिकली. इसकी एक्सप्लेनेशन है नीचे, बट मैं चाहता हूँ आप लोग इसको करें. ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन लेकिन नीचे आप लोग को मिल जाएगी, बट पहले आप लोग इसको कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. जमीला हैड अ बुक. जमीला के पास एक बुक थी इन फ्रंट ऑफ हर, बट सी डिड नॉट रीड इट. उसके पास बुक थी फ्रंट में. उसके जमीला के पास एक फ्रंट में बुक थी सामने. ठीक है, बट क्या आएगा? वॉज नॉट रीडिंग इट. पढ़ नहीं रही थी. किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में. क्यों आएगा? क्योंकि बुक सामने पड़ी हुई थी लेकिन वो पढ़ रही नहीं थी. ठीक है, डिड नॉट रीड क्या बता रहा है? कि पढ़ती ही नहीं थी. वो पढ़ती ही नहीं थी, मतलब एक रूटीन एक्शन बता रहा है, बट वो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि वो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम. भाई ये तो हम कर चुके हैं. अभी अभी कर चुके हैं. एवरीथिंग इज गोइंग वेल, राइट. क्या आएगा? डिडंट की जगह डोंट हैव. ओके, तो आज की क्लास खत्म होती है. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें. ठीक है ना? सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. जय हिंद. बाय बाय.